एक लड़की स्टूडेंट तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि अभी खाना का टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन कैंटीन में सारा खाना पहले ही खत्म हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स परेशान थे। तभी स्कूल की प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने खाली पड़े ट्रे देखे और गुस्से से भर गईं। सामने वाले स्कूल के स्टूडेंट्स आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन उनके अपने स्कूल के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये एक पब्लिक कैंटीन थी जिसमें आधा खाना इनके स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होना चाहिए था। प्रिंसिपल सीधी जाकर सामने वाले स्कूल के प्रिंसिपल से मिली, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस प्रिंसिपल ने न सिर्फ उनकी बात अनसुनी कर दी, बल्कि उस लड़की स्टूडेंट को क्लास से पहले निकलने का बहाना बनाकर दोषी ठहरा दिया और फिर मुड़कर चला गया। इस बेइज्जती के बाद अपनी स्टूडेंट्स के लिए खड़ी होने वाली प्रिंसिपल ने बदला लेने की ठान ली। उन्होंने पूरे स्कूल का डेली शेड्यूल फिर से बना डाला। टाइमिंग इतनी टाइट कर दी कि खुद हर एक प्रोसेस से होकर गुजरी ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। अब स्टूडेंट्स को सुबह 5 बजे उठना था, 15 मिनट में फ्रेश होकर नाश्ता करना था, टॉयलेट के लिए सिर्फ 3 मिनट मिलते थे और सारे लेक्चर लड़कों के स्कूल से पहले खत्म हो जाते थे। अगली सुबह सारे बच्चे एक साथ वॉशरूम की तरफ भागे, लेकिन नल कम थे और सबको लाइन में लगना पड़ा। जैसे तैसे हाथ मुंह धोए, फिर टॉयलेट के लिए लाइन लगी। एक ही टाइम पर सब कुछ करने की वजह से सारा सिस्टम उल्टा हो गया। कुछ तो लेट क्लास पहुंचे। इतनी भाग दौड़ के बाद भी कुछ बच्चों को खाना नहीं मिल पाया और उस लड़की को फिर से भूखा रहना पड़ा। वो हमेशा धीरे उठती, धीरे खाती, हर चीज में आधा सेकंड पीछे रहती। तभी उसकी एक क्लासमेट ने उसे एक आइडिया वाला पर्चा पकड़ा दिया, शिफ्ट प्लानिंग। उसने सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप में बांट दिया। एक बैच पहले टॉयलेट जाता, फिर हाथ धोता, और दूसरा पहले हाथ धोता फिर टॉयलेट जाता। ऐसे दोनों चीजें एक साथ चलने लगी। जब उस क्लासमेट ने सबको ये प्लान समझाया तो सबने तालियां बजाई। फिर पूरे डॉर्म में ये प्लान फैल गया। अगली सुबह नया प्लान लागू हुआ। अब कोई लंबी लाइन नहीं थी, हर स्टूडेंट टाइम पर फ्रेश हुआ और इस बार सब बच्चों को खाना मिल गया। पहली बार लड़कों के स्कूल से पहले ये स्टूडेंट्स कैंटीन पहुंच गए, लेकिन अब लड़कों के स्कूल के बच्चों को खाना नहीं मिला। उनकी प्रिंसिपल गुस्से से जल भुन गए और फिर से लड़की स्कूल की प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे। लेकिन इस बार उनकी बात सुनने के बाद वो प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो बस आपकी ही बताई शर्तों को फॉलो किया है। जैसे ही स्टूडेंट्स के खाने का झगड़ा खत्म हुआ, तभी एक नया मसला खड़ा हो गया। स्कूल के टीचर्स सैलरी की वजह से रिजाइन करने लगे।